Good afternoon, guys. Yesterday we were discussing about क्या डिस्कस कर रहे थे हम? स्टैटिक राउट, सॉरी स्टैटिक नेबरशिप इन EIGR, सॉरी रिप। इन सबने बोल दिया था स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक नेबरशिप इन रिप, सॉरी। देखो मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, लेट्स से R1 है, ये क्या है स्विच, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ये क्या है, सॉरी गाइस, लेट्स से मैंने इस इंटरफेस को क्या बना दिया, तो R1 अब अपडेट इस इंटरफेस पे सेंड, लेकिन सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ क्या करेगा, आप पर्टिकुलर एक नेबर को अपडेट सेंड करना चाहते हो तो आप इस इंटरफेस पे क्या बना सकते हो, स्टैटिक नेबरशिप। क्या बना सकते हो, देखो बता देता हूं अब आपको। पैसिव इंटरफेस बनाने का मतलब होता है उस इंटरफेस पे मल्टीकास्ट अपडेट सेंड नहीं होगा। कौन सा अपडेट सेंड नहीं होगा, मल्टीकास्ट। लेकिन स्टैटिक नेबरशिप बनाने का मतलब होता है मैं यूनिकास्ट अपडेट क्या कर सकता हूं नेबर को, कौन सा अपडेट, यूनिकास्ट। क्लियर? तो इस केस में आप स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म कर सकते हो अगर आप पर्टिकुलर एक नेबर को क्या देना चाहते हो, अपडेट। 2 नेबर्स को भी दे सकते हो, 3 को भी दे सकते हो, 4 को भी दे सकते हो। अब आप कहोगे सर फिर पैसिव क्यों बनाया था, मैं कुछ पर्टिकुलर नेबर से क्या नहीं करना चाहता, कुछ पर्टिकुलर नेबर्स को अपडेट नहीं देना चाहता, कुछ पर्टिकुलर नेबर्स को देना चाहता हूं। तो जिनको देना चाहता हूं उनके लिए मैं क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, स्टैटिक राउटिंग। और बता देता हूं स्टैटिक राउटिंग का बेसिकली स्टैटिक नेबरशिप का बेसिकली यूज कहां होता है, ध्यान से सुनना। फ्रेम रिले याद है, फ्रेम रिले एक नॉन ब्रॉडकास्ट काइंड ऑफ मीडिया है। नॉन ब्रॉडकास्ट काइंड ऑफ मीडिया का मतलब ये है कि फ्रेम रिले इंटरफेसेस पे कभी भी मल्टीकास्ट अपडेट सेंड, तो वहां पे नेबरशिप कैसी बनती है, कैसी बनती है। तो फ्रेम रिले पे अगर आप रिप चलाते हो तो कैसी नेबरशिप बनानी पड़ती है, कैसी बनानी पड़ती है, याद रखना। अब किसका प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ जी वही बात है, रिप में फिल्टरिंग करनी है। कितने तरीके हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। अब साथ के साथ क्या डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिप में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कैसे चेंज करते हैं, और अगर एडी के बेसिस पे कभी राउट को फिल्टर करना पड़ता है तो कैसे करते हैं। एडी के बेसिस पे अगर राउट को क्या करना पड़ता है, फिल्टर, तो कैसे करते हैं। स्टार्ट करें भाई फिल्टरिंग। तो यार देखो मेरे अकॉर्डिंग वी डोंट हैव टू डिस्कस हाउ ACL विल मैच द नेटवर्क, हाउ प्रीफिक्स लिस्ट विल मैच द नेटवर्क, और हाउ राउट मैप विल मैच द थिंग्स। ये चीजें आपको पहले ही पता होगा। फिर वही बात है, डायग्राम बना लेना साथ साथ। ओए बात क्यों कर रहा है, कौन ये,
नेपाली बोल मत क्या लेना पकड़ा दे रहा हूँ नहीं ना, कितना बोलते हैं। भाई टोपोलॉजी देख लो एक बार, इंटरफेस नंबर्स भी देख लेना। प्लीज नोट डाउन इंटरफेस नंबर्स ऑल्सो। तुझे देखूं ऐसा क्यों लगे, तू भी यहाँ है खुशी के। हाँ जी यार, एक तो ना ये डन भाई, हर जगह आईपीएस दे दी। अब रिप को कैसे रन करना है याद रखना। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस यू कैन से। राउटर रिप सबसे पहले क्या चलाओ, उसके बाद क्या चलाओ, ये बेस्ट वे है रन करने का। उसके बाद डन डू शो, हर राउटर पे चल के एक कमांड चिपका दूं, डन चिपका दी, शो आईपी राउट। आ रहे नेटवर्क 5 6 7 8 23 का भी आ रहा है, R1 पे R2 पे सारे आ रहे हैं। नहीं अभी इस पे इसके पास 1 2 3 4 नहीं आ रहे, आ जाएंगे। आ गए 1 2 3 4 भी आ गए और सारे R3 6 7 8 9 5 6 7 8 भी आ गए। R3 पे 12 का भी आ रहा है, 1 2 3 4 भी आ रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर सबको। चले 2 पे चलते हैं।
अब लेट से मुझे 2 पे फिल्टरिंग करनी है। क्या करनी है? फिल्टरिंग। इधर देखो सब लोग, रिप भी किसका यूज करता है? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का। जैसे कौन करता था? EIGR। जैसे कौन करता था? EIGR। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड ACL के थ्रू रूट कैसे फिल्टर होते हैं। किसके थ्रू? स्टैंडर्ड ACL के थ्रू। ठीक है भाई। तो मैंने क्या कमांड चलाई? स्टैंडर्ड 10। ठीक है भाई। स्टैंडर्ड ACL बनाई। कौन से रूट्स को डिनाई करना चाहता हूं? लेट्स से मैं चाहता हूं 192 168 2.0 और 192 168 3.0 ना है। कौन से रूट्स ना है? 192 168 2.0 एंड 192 168। समराइज करना इन दोनों को पहले, चेक तो करें आपको कितना। 192.168.2.0 बन जाएगा 250 23 उम्दा। ठीक तो बताया, 23 तो आएगा। ठीक है जी। परमिट एनी परमिट क्लियर क्लियर। राउटर डिस्ट्री ACL का नंबर क्या है? डायरेक्शन इन या आउट? डायरेक्शन क्या? इन। इनका मतलब ये अपडेट कभी भी रिसीव ना करे। अब मैं चाहता हूं ये अपडेट ना R1 से ही रिसीव ना करे, लेकिन R3 से अगर आए तो रिसीव कर ले। किससे रिसीव कर ले? देखो अभी बाय डिफॉल्ट क्या है कि R1 R2 को अपडेट देता है, R1 R3 को भी देता है, 3 2 को देता है, 2 ड्रॉप कर देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ बिट्रिक। बिकॉज ऑफ, बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ बिट्रिक। अब मेरा कंसर्न क्या है कि 2 को अपडेट किससे ना मिले, पर कहां से मिलेगा? 3 से। एग्री? समझ में आ रही है सबको बात है कि अपडेट बाय डिफॉल्ट मिल किससे रहा है 2 को? 1 से। R2 is getting update by default from R1. It is dropping the update it is getting from R3 because of metric. Because of metric. So what we want now, R2 must not receive networks from R1, but it should receive networks from R3. So I will be applying this distribute list, but for a interface. For a interface. For a कर दे अप्लाई। कौन से इंटरफेस पे? अब EIGRP में whenever you were applying distribute list, you were getting a log message route configuration changed. क्या दिखता था आपको? एक राउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मैसेज। यहां कोई आया है? वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और। लगे धुआं सा वक्त भी यहां है। नेटवर्क्स भी आ रहे हैं, पर एक चीज नोटिस करो, कुछ समझ में आ रहा है इन राउट्स को देख के? इन राउट्स को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? कि इस बार जब देखो, पहली बात तो ये कि रिप में whenever you will apply filtering, it will wait for the periodic update. It will wait for the because in RIP the updates are never incremental. So whenever the next periodic update will come, only then it will apply the filter. Only then it will apply the filter. बात समझ में आई? RIP के केस में हमें किसका वेट करना पड़ता है राउटर को? पीरियोडिक अपडेट का। जब अगला पीरियोडिक अपडेट आएगा तभी राउटर उस फिल्टर को अप्लाई करेगा। बात समझ में आई या लोग? ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, अब अगर एक नेटवर्क के बारे में अपडेट नहीं आता तो इनवैलिड टाइमर स्टार्ट हो जाता। वही काम ये हो रहा है। कौन सा टाइमर स्टार्ट हो गया? इनवैलिड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी आप फिल्टरिंग अप्लाई करोगे, यू हैव टू रन द कमांड
क्लियर आईपी रूट। अब ये राउटिंग टेबल दोबारा बनाएगा, अपडेट दोबारा क्या होंगे, एक्सचेंज, दोबारा क्या होंगे, एक्सचेंज। टू और थ्री इस बार कहां से आ रहे हैं भाई, R3 से आ रहे हैं ना, R1 से रिसीव। एक मिनट भाई, एक मिनट, अभी आएंगे। ये देखो 4.0 और 1.0 ये कहां से आ रहे हैं, 12.1 से दिख रहा है। लेकिन 2 और 3 कहां से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने वो R1 से क्या कर दिए हैं, फिल्टर, क्या कर दिए हैं। तो जब भी फिल्टरिंग अप्लाई करोगे एक मैनुअल कमांड चलानी पड़ेगी। बीजीपी याद है, फिल्टरिंग करते थे, क्या चलाते थे, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, सॉफ्ट चलाते थे ना, सॉफ्ट रीसेट करते थे, वहां करते थे। अरे सो गया भाई झारखंड वाले भाई, क्या हुआ, पानी दूं, ठीक है भाई, समझ में आ रही है इतनी बात। ठीक है जी। और अब 2 को अपडेट किससे मिल रहा है, 3 से। तो सिंपल ACL कैसे यूज करना समझ में आया, स्टैंडर्ड ACL सबको। वरुण कोई दिक्कत नहीं सर। चल भाई, चले आगे फिर। मिलनदीप जी कोई दिक्कत, चल भाई। फिर अब कौन सी ACL देखते हैं, एक्सटेंडेड। कौन सी देखते हैं। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी ना कि मैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट एक इंटरफेस के लिए भी लगा सकता हूं और सारे इंटरफेसेस के लिए भी लगा सकता हूं। सारे इंटरफेसेस के लिए कैसे लगानी है एक बार देख लो। हाँ बिल्कुल लग गई, आई एग्री। पर पिछली कमांड रिमूव नहीं हुई। मैंने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इन कमांड चलाई इस बार, लेकिन पिछली कमांड एज इट इज है। याद रखना इस चीज को, कमांड ऐड हो गई, पिछली को ओवरराइट नहीं किया। तो पिछली पहले क्या करो, रिमूव, और फिर नहीं क्या करो, ऐड। ठीक है, फिर कमांड चला दो, क्लियर आईपी रूट। भी यहाँ है, देखना जब दोबारा अपडेट आएगा तभी टेबल बनेगी। क्या बोल रहा है, कितनी देर पहले अपडेट आया है भाई, इसका मतलब पहले दिन बताया था, याद है। दोबारा अपडेट आ गया, देखो R1 से और R3 से भी आ गया, फिर टेबल भी बन गई। और बन गई। अरे सारे राउट कहां से आ रहे हैं, लेकिन 2 और 3 अभी भी, और कहीं से भी नहीं आ रहा, ना ही 1 से ना ही 3 से। क्लियर भाई। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, यहां आ जाओ। इनकमिंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेसेस इज 10। भाई देखो, जिसको ऐसा लगता है कि उसके जरूरी फोन कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है जी, तो ट्राई क्या करो, आगे बैठो आप, ठीक है। उससे पूरी लाइन डिस्टर्ब होती है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। इनकमिंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेसेस इज 10। क्लियर। ऐसे वेरीफाई करते हैं कि कोई फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। क्लियर। फिर बताता हूं, यहां जब पीरियोडिक अपडेट दोबारा आएगा ना, तब फिल्टरिंग इन इफेक्ट आएगी, तब फिल्टरिंग इन इफेक्ट आएगी। क्लियर भाई। चले रिमूव कर दें इसको, राउटर कर दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद नो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10, फिर कमांड चलाओ, जिससे क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल तो एम्प्टी कर देगा एट द सेम टाइम। देखो अपडेट आ ही गया, सारे रूट सारे हैं, सारे किससे ले रहा है भाई, सारे 23 से। पता है क्यों आ रहे हैं, अभी अपडेट किससे आया होगा, 23 से, दूसरे राउटर से अपडेट ही नहीं आया होगा। वेरीफाई करते, उसका टाइमर ही नहीं कंप्लीट हुआ ना अभी। 27, 28 हो गया,
आ गए, 4 का आ गया, 1 का आ गया, 2 का भी आ गया, और 1 से ही आ रहे हैं। एग्री? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलो, एक्सटेंडेड ACL कैसे यूज करते हैं, कौन से राउट्स फिल्टर करने हैं इस बार? 4 और 5 फिल्टर करने हैं। कौन से फिल्टर करने हैं? 4 और 5। हाँ भाई, 192.168 4.0 और 192.168 5.0। ठीक है जी। एक R1 पे एक R3 पे। अरे की गल होगी फिर, क्या हो गया फिर? एक R1 पे तो एक R3 पे है, हमें फिल्टर करने हैं, हमें ACL बनानी है, बात खत्म, जहां मर्जी एग्जिस्ट करते हो। हाँ जी मेरे दोस्त अनुज, 192.168 4.0 और 5.0 दोनों को फिल्टर करना है। ACL क्या बनेगी फटाफट बता। हाँ, अलग अलग क्यों बनानी है? अलग अलग तरह से पूछता था ना मैं। समराइज करो फटाफट, अपनी कॉपी में करो ना। कर लिया? 4 और 5 को करना, चलो जूता मारूंगा उतार के। हाँ जी, 192.168 4.0 और 5.0 को समराइज करो। भाई अभी तो करवाई थी यार सेम समरी, जब 2.0 और किसको समराइज कराया था? 3.0 को। अब किसको करना है? 4.0 को। और तो समरी क्या रहेगी? सेम। समरी क्या रहेगी? सेम। अब बात सिर्फ इतनी है कि एक्सटेंडेड ACL में 2 चीजें होती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स और तो यूज कैसे करते हैं? हाउ वी विल यूज इट। तो सोर्स में आप कॉल कर सकते हो नेक्स्ट स्टॉप। क्या कॉल कर सकते हो? नेक्स्ट स्टॉप। और डेस्टिनेशन में वो नेटवर्क जिसको आप फिल्टर करना चाहते हो। बट यार इट इज रिकमेंडेड कि सोर्स में हम हमेशा क्या यूज करें? एनी। क्या यूज करें? एनी। उसमें एक फ्लॉ है, आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने CCNP में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एट द टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट EIGRP फिल्टरिंग। At the time we discussed about EIGRP filtering, I told you guys that whenever you are using extended ACL, in source you always have to use the keyword any, and in destination you can match the networks you want to filter. But here you can use source as next hop address. You can use source as next hop address. But that will only be useful if you are applying extended ACL in distribute list in indirection. In indirection. अब देखो लॉजिक समझो इस बात का। लेट्स से भाई मैं R1 हूं, ये भाई R2 है और ये भाई R3। ठीक है? 12.1, 12.2, 23.2, 23.3 यही IPs यूज करता हूं मैं। ठीक है? अब R2 अपने ऊपर फिल्टरिंग कर रहा है, बोल रहा है कि 12.1 से जो रूट आ रहे हैं और ये रूट है, इनको डिनाई कर दो। तो ये राउटर मैच कर सकता है नेक्स्ट हॉप को। लेकिन जब ये सेम फिल्टर आउट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो नेक्स्ट हॉप क्या होगी? इसके अपने इंटरफेस की IP, और वो अपडेट तो इसे सेंड करना है ना, ये उसको मैच करेगा ही नहीं, ये उसको मैच करेगा ही नहीं। तो कभी भी सोर्स IP जो होती है ना अपडेट की, क्या होती है? सोर्स IP अपडेट की, वो कभी भी आउट डायरेक्शन में मैच नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? आउट डायरेक्शन में मैच नहीं करवा सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी एक्सटेंडेड ACL यूज करो, सोर्स में क्या कीवर्ड यूज करो? एनी। बेशक वो इन पे लगा लो, बेशक वो आउट पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक स्पेसिफिक सोर्स कॉल कर सकते हो, सिर्फ कौन से डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन में। यार अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं ना, तो router is not capable of matching source IP whenever you are applying distribute list in out direction. Router is not capable of matching source IP if we are applying distribute list in out direction. देखो, डिनाई, प्रोटोकॉल, सोर्स, एनी। किस डेस्टिनेशन नेटवर्क को फिल्टर करना चाहते हैं?
एक मिनट है, 0 ही तो ज्यादा है। ठीक है भाई, परमिट IP any। ठीक है, एक 0 से ही फर्क पड़ जाता है, ज्यादा हो जाए कम हो जाए। ठीक है जी, तो डिनाई ये प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका सोर्स हो गया एनी, और ये क्या हो गया डेस्टिनेशन नेटवर्क जो आप फिल्टर करना चाहते हो। बाकी मैंने सारे नेटवर्क्स को क्या कर दिया, परमिट। तो यार सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। डू शो यहां दिखा देता हूं, रन सेक्शन दिख रही है स्टेटमेंट। हाँ, अब मैं ACL हमेशा कैसे बनाता हूं, देखो ऐसे IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101, कोई पता है ऐसे बना देता है। अरे क्या हो गया, ट्राई कर रहा था मैं, बनाता नहीं हूं ना ऐसे कभी। ऐसे भी बना देता है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, बात एक ही है यार, कोई ज्यादा लोचा नहीं है। तो डू शो ठीक है भाई, दिख रहा है आपको किसमें आया, राउटर क्या कॉल करी, नंबर, डायरेक्शन, शो IP, क्या लिखा हुआ है, इनकमिंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेसेस इज 101। क्या कमांड चलाई, क्लियर IP राउट। अपडेट आया, दोबारा आएगा अभी, तो आएगा ना अभी। 16 छतला 21 23 25 3 से आ गया, देखो फिर 3 से सारे राउट आ गए, उधर से भी आ गया, उधर से भी आ गया भाई। आप सब देख सकते हो कौन से नेटवर्क फिल्टर हो गए हैं, 4 और 5। 192.168 4.0 भी फिल्टर हो चुका है, और 192.168 5.0 भी क्या हो चुका है, फिल्टर। भाई सबको समझ में आ रहा है, अमन आया समझ में। देख तो नीचे रहा है, क्या देख रहा है, ऊपर है ना उसको। आया समझ में इतना, चले आगे। अगला तरीका क्या है, प्रीफिक्स लिस्ट। क्या है, प्रीफिक्स लिस्ट और ACL में डिफरेंस पता है कि ACL सिर्फ नेटवर्क आईडी को मैच करती है, और प्रीफिक्स लिस्ट नेटवर्क आईडी को भी और सबनेट मास्क को भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उन नेटवर्क्स को फिल्टर कर दूं। लेट से मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे मेरी प्रीफिक्स लेंथ अलग तो है नहीं किसी भी नेटवर्क की, सेम ही है सबकी। ठीक है जी, तो आपको आती तो है प्रीफिक्स लिस्ट यूज करनी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा कैसे मैं कौन से नेटवर्क्स को फिल्टर कर दूंगा। तुम लगा लो कि हम 5.0 से 7.0 तक सबको फिल्टर कर देंगे। चलो 4.0 से 7.0 तक सबको क्या कर देंगे, फिल्टर। कहां से कहां तक, 4 से 7 तक। कहां से कहां तक, 4 से 7 तक। ठीक है भाई, तो पहले पिछले चेंज को क्या कर लेते हैं, रिमूव। नो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101 हो गया, डिलीजन। सारे आ गए, सारे किससे आ रहे हैं, 1 से। कोई नहीं, उधर से अपडेट नहीं आया होगा अब तक, आने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। 23 से भी आ गए और 1 से भी आ गए, तो डरते नहीं है ऐसे। थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि उसके 30 सेकंड अलग कंप्लीट होते हैं, उसके 30 सेकंड। ठीक है भाई, थोड़ा सा सिंक की प्रॉब्लम रहती है। किसकी प्रॉब्लम रहती है, सिंक की। ठीक है भाई,
एक बात है बताऊं, उधर से अपडेट्स रिसीव होते हुए सिंक की प्रॉब्लम होगी, इधर से सेंड करते हुए कभी नहीं होगी। ये राउटर ना दोनों को अपडेट एक साथ सेंड करेगा, ये राउटर दोनों को अपडेट एक साथ क्या करेगा, सेंड। एक्चुअली अगर आप कंसर्न समझना चाहते हो तो हमारा अपडेट इंटरवल बाय डिफॉल्ट कितना है, 30 सेकेंड। वो 25 से लेकर 35 तक वेरी कर सकता है, 25 से लेके 35 तक क्या कर सकता है, वेरी। तो आपने कई बार देखा नहीं 28 पे ही अपडेट सेंड हो जाता है, या फिर 26 पे ही अपडेट क्या हो जाता है, सेंड और रिसीव भी हो जाता है। तो एक राउटर ऐसी कोशिश करता है कि सीपीयू को 2 बार काम ना करना पड़े। अपडेट तो सेम नहीं है जो इधर भेजना है और जो इधर भेजना है, अपडेट तो भेजना ही है इधर भी और इधर भी। तो राउटर क्या ट्राई करता है कि वो दोनों अपडेट सेम टाइम पे भेजेंगे, बार बार सीपीयू को एवरेज टाइम निकाल के, क्या निकाल के, एवरेज। तो राउटर जब अपडेट को सेंड करता है ना तभी कर सकता है। ये रिसीव करना तो किसके ऊपर होगा, सामने वाले के ऊपर। क्लियर? सारे राउट्स आ रहे हैं, तो मैं कहां से कहां तक फिल्टर करना चाहता हूं। नाम क्या रखें इसका, पूजा, ठीक है। चंदन मुंह मत खुलवा, कौन है। तूने ही भेजा था मैसेज आई लव यू पूजा, फिर वो मैसेज वैसे सर गलती से भेज दिया आपको। अरे तो रहने दे। डिनाई 190 to 168 4.0/ ठीक है, ये स्टेटमेंट मैच कर देगी उन सारे नेटवर्क्स को। कौन से 4.0, 5.0, 6.0 और 7.0। ठीक है भाई, हो जाएंगे मैच। अब प्रीफिक्स लिस्ट दोबारा पूजा परमिट करेगी बाकी सबको। अरे भाई नेटवर्क्स को। सौरभ का फोन आया। सौरभ किसके फोन में प्रॉब्लम है, कस्टमर केयर कौन कॉल कर रहा है, किसका प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है। चले आगे। राउटर हिस्ट्री। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, यही पूजा लिख देते हैं। नहीं, पहले क्या लिखो, प्रीफिक्स। तुम डोप करके आए हो, गलत गलत बात कर रहे हो, चुप रहो। प्रीफिक्स का नाम क्या है, पूजा। डायरेक्शन इन। चलो भाई, मीट मी बिहाइंड द क्लास। एक टीचर था मेरा, कहता था मीट मी बिहाइंड द क्लास। हाँ यार, मुझे क्लास के पीछे मिलना। प्रीफिक्स लिस्ट क्या कॉल करी हमने, कौन से अपडेट्स के लिए, क्लियर आईपी राउट स्टार्ट। ठीक है भाई, चलो वेट कर लो 2 मिनट। प्लीज ओपन द विंडोज, लेट द एटमॉस्फेयर कम इन। ऐसी ऐसी बातें बोलता था यार वो। शो आईपी राउट। अरे फिल्टर हो गए, देखो 4 से लेके 7 तक सारे क्या हो गए। शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, जल्दी देखो। 4 से लेके 7 तक ही फिल्टर किए थे। /22 में 4 नेटवर्क आएंगे, 4.0, 5.0, 6.0 और 7.0। ठीक है भाई, प्रीफिक्स लिस्ट का यूज करना समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, तो ये टूल्स सेम ही है, सिर्फ हम EIGRP की जगह किसमें यूज कर रहे हैं। और कॉलगेट करके आए, इतना क्यों हंस रहा है आज। चल भाई, बताते नहीं है कौन था। नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट
क्लियर आईपी राउट। ठीक है भाई। अरे सारे राउट आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं? 23 से नहीं, R3 से। 23 से किससे आ रहे हैं? R3 से। अब कुछ R1 से आ रहे हैं और कुछ R भाई यहां से मीट्रिक कम होगी भाई, जहां से मीट्रिक क्या होगी? कम। चलो भाई आगे। राउटर डिस्ट्रीब्यूट, ये ऑप्शन समझ में आ गया? ये हमें पढ़ना नहीं होता, छोड़ दो इसको। क्या है ये जो भी है? ये क्या है? पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे नंबर्ड एक्सेस लिस्ट भी कॉल कर सकते हो और नेम्ड एक्सेस लिस्ट भी कॉल कर सकते हो। क्लियर? ये ऑप्शन क्या है? ये भी समझ में आ गया। एक ऑप्शन रह गया, क्या? गेटवे क्या है? क्या मतलब है गेटवे का? तो एक काम करना, घर जाना आज, ये होमवर्क है आपके लिए। अगर आपको पता करना है कि गेटवे कैसे यूज होता है, कल बता दूंगा एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके कि गेटवे का मतलब क्या होता है। आज भी एक आइडिया दे देता हूं। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? एक पर्टिकुलर नेक्स्ट हॉप, एक पर्टिकुलर गेटवे का मतलब भी कुछ ऐसे ही होता है, एक पर्टिकुलर नेक्स्ट हॉप। अगर मैं जाता हूं एक पर्टिकुलर नेक्स्ट हॉप से मुझे रूट ना मिले तो मैं किसका यूज कर सकता हूं? गेटवे का। बस पढ़ के आना कैसे करना है। हाँ जी बिल्कुल बताऊंगा यार, छोड़ नहीं रहा, चिंता क्यों कर रहा था। ठीक है भाई, चले आगे। चलो तो ये थी फिल्टरिंग। फिल्टरिंग के बाद डिफॉल्ट रूट ओरिजिनेशन करा देता हूं पहले, फिर क्या करा दूंगा? एडी चेंज। या एडी चेंज कराऊं पहले? पहले एडी चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। देखो यार, अब पता है मेरा कंसर्न है भाई, सब सुनना। मैं ना आपको एडी चेंज करना सिखाऊंगा। एडी को क्या करना? तो लोगों के ना माइंड में क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं बताऊंगा नॉर्मल एडी को चेंज करना, कि पूरे रिप प्रोसेस के लिए आप एडी को कैसे चेंज करोगे। एक मिनट, रिप की एडी होती क्या मुन्ना? 120 वापस। ठीक है जी। रिप की एडी क्या होती है? 120। जाओ फिर फटाफट, उधर से ही डोर होता है, उधर से भेज देता फटाफट। तो पहले सीखेंगे कि रिप के पूरे प्रोसेस की एडी को कैसे चेंज करते हैं, फिर सीखेंगे पर राउट बेसिस पे एडी को कैसे चेंज करते हैं। मतलब मैं सारे राउट के लिए एडी चेंज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक राउट के लिए एडी क्या करना चाहता हूँ। देखो मैं आपको एडी चेंज करना यहीं पे सिखा दूंगा रिप पढ़ाते हुए। EIGRP की एडी चेंज करना EIGRP पढ़ाते हुए सिखा दूंगा। OSPF की एडी चेंज करना OSPF पढ़ाते हुए। अब ये सब चीजें काम कब आएंगी? जब क्या पढ़ेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन। याद है रीडिस्ट्रीब्यूशन? जब भी हम मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते थे, CCNP में याद है हमने पढ़ी थी वो चीजें। कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। प्रॉब्लम्स क्या आती थी? कंट्रोल प्लेन, लूप और सब ऑप्टिमल राउटिंग। कुछ याद आया? याद है जब 2 RP होते थे, RD1 और RD2, तो लूप बनती थी। ठीक है जी। सब ऑप्टिमल राउटिंग होती थी। उनको प्रिवेंट करने के लिए हम किसको चेंज करते थे? एडी। किसको चेंज करते थे? तो ये सब चीजें काम कहाँ आएंगी? वापस। सिर्फ ये याद रखना, बाय चेंजिंग एडी यू हैव वन मोर वे ऑफ मैनिपुलेटिंग पावर। फॉर मैनिपुलेटिंग पावर। अगर आपको पाथ को मैनिपुलेट करना है तो एडी भी एक तरीका हो सकता है। जरूरी नहीं है आप पाथ हमेशा किससे मैनिपुलेट करो? मैट्रिक्स। किससे मैनिपुलेट करो? मैट्रिक्स। किससे मैनिपुलेट कर सकते हो? एडी। एडी पता है कब काम आती है? बेसिकली जब 2 डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। जब 2 क्या होते हैं? लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना नहीं है। क्या बताना है? कि एडी को चेंज कैसे? क्या प्रैक्टिस कर लो, वहां पे जब मैं एडी को फास्टली चेंज करूं तो आपको समझ में आ जाए। तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, देखना। तो अब हम देखेंगे एडी को चेंज कैसे करते हैं। मैं R2 पे हूं, मैं सारे रिप राउट्स के लिए एडी 130 करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? 130।
एक तो तुम भागते बहुत हो, रुक तो जाओ। क्या हुआ? ओके, एक मिनट दे दो। कमांड क्या होती है? क्या करना है? डिस्टेंस कितना कर दिया? एक बात बताओ, क्या हुआ? डिस्टेंस 130। अरे कब होगा? अब एक बात है, चलो वेट कर लो, देख लेते हैं। एडी मैंने आपके सामने चेंज कर दी है। यार यही तो आपको समझाना है। एडी क्या हो चुकी है? हर नेबर के लिए ने 130 कर दिया, हर एडजेसेंट राउटर के लिए, हर नेक्स्ट हॉप के लिए, और डिफॉल्ट भी क्या हो गई? लेकिन शो आईपी राउटर इसमें तो टाइमर बढ़ता जा रहा है। एडी चेंज भाई, पहले राउटिंग टेबल एम्प्टी होगी, वरना रिप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा ना वी वाला, कि मैं पहले पुराने राउट्स को इनवैलिड करके रिमूव करूंगा और फिर नए राउट्स को क्या करूंगा? इंस्टॉल। तो पहले क्या करना पड़ेगा? क्लियर आईपी राउट। भाई देखो, अपडेट जब मैं फिल्टरिंग कर रहा था तब भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो क्या कमांड चलानी पड़ती है? अभी अपडेट सारे किससे आए हैं? 1 से। अभी 3 से अपडेट आया नहीं होगा ना? आ जाएगा, आ जाएगा। वेट कर लो, वेट 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 वेट। गुस्सा ना दिला। आ गया, आ गया, समझ में आ रहा है? तो जब भी डिस्टेंस चेंज करेंगे कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी? मैं राउटर को बोलूंगा दोबारा क्या फॉर्म कर, अपनी पुराने राउट्स को फटाफट फ्लश कर और नए अपडेट्स को फटाफट एक्सेप्ट कर। क्लियर आईपी राउट बेसिकली पता है क्या काम कर रही है? जो रिप का कन्वर्जेंस टाइम है ना, उसको क्या कर देती है? रिमूव। उसको क्या कर देती है? रिमूव। तो पुराने टाइम में जब नेटवर्क्स में रिप यूज होता था तो ये कमांड बहुत ज्यादा यूज होती थी, क्लियर आईपी राउट स्टार। आज के टाइम में आपको वही नहीं चलाता मिलेगा क्लियर आईपी राउट स्टार, क्योंकि इतना कोई स्लो राउटिंग प्रोटोकॉल है ही नहीं जितना कौन था? मुकाबला। सब राउटर्स के लिए, सब राउट्स के लिए एडी क्या हो चुकी है? 130। अब दूसरी रिक्वायरमेंट, मैं चाहता हूं कि जो राउट्स मुझे R1 दे रहा है उनके लिए सिर्फ एडी क्या हो? 130। उनके लिए एडी क्या हो? उनके लिए एडी क्या हो? पक्का समझ रहे हो मेरी बात? अमन, आ रही है समझ में? क्या करवाने वाला हूं फटाफट बताओ। तो R1 के लिए उसकी एडी 130। जो राउट्स R1 दे रहा है उसके लिए एडी क्या हो? 130। पहले कमांड का सिंटैक्स देखेंगे फिर देखेंगे, बताता हूं कमांड का सिंटैक्स क्या। कितना कर दिया? क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसके बाद क्या लिखना होता है? एक ACL बनानी पड़ेगी, उसमें राउट्स कॉल करने पड़ेंगे जिनके लिए तुम एडी को क्या करना चाह रहे हो? चेंज। जिसके लिए तुम एडी को क्या करना चाह रहे हो? फिर एंटर मार देना है और कमांड चल जाएगी। सिंटैक्स समझ में आ गया? अरे आ गए हो? अरे पक्का आ गए हो? देखो फिर, डिस्टेंस 130, 1200 1। अब वाइल्ड कार्ड बिट्स हैं इस नेक्स्ट हॉप को मैच कराने के लिए। तो तुम इस नेक्स्ट हॉप की 32 बिट्स मैच कराना चाहते हो ना भाई? पूरी की पूरी नेक्स्ट हॉप मैच हो भाई। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब क्या होता रहा? बिट्स मैच कराना। तो यहां मैं सारी बिट मैच कराना चाहता हूं, तो वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या आ गई? /32। क्या आ गई? ऐसे एंटर कर दिया मैंने तो। और नॉर्मल डिस्टेंस फिर क्या कर दिया? फिर मैंने कमांड क्या चला दी? देखो, क्लियर आईपी राउट स्टार। ठीक है?
मुकाबला मुकाबला। नॉर्मल डिस्टेंस क्या है? 120। लेकिन मैंने 12.1 से आने वाले रूट्स के लिए डिस्टेंस क्या किया हुआ है? सारे 23.3 से लाइन हो रहे हैं, क्योंकि उधर से डिस्टेंस क्या आ रहा होगा? 100 क्या आ रहा होगा? 1 मिनट। देखो 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 सब लोग इधर, शो आईपी प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं है कि 12.1 से अपडेट नहीं रिसीव हो रहा। अपडेट रिसीव यही दिखाऊंगा आपको। हो रहा है अपडेट, दोबारा रिसीव हुआ, लेकिन रूट्स कहां से बेस्ट है? क्यों? बिकॉज ऑफ तो इससे समझ में आ रहा है ना कि लोअर एडी हमेशा क्या होगी? प्रेफर होगी। लोअर एडी हमेशा क्या होगी? अब दो चीजें पढ़ ली हमने कि मैं सारे प्रोसेस के लिए भी एडी चेंज कर सकता हूं, और एक पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टॉप से आते हुए रूट्स के लिए भी क्या चेंज कर सकता हूं? तीसरी बात, पर्टिकुलर नेटवर्क। किसके लिए? ओए क्या नाम था तेरा? केशव। हो गया जैसे मैं कैसे नहीं कर पाया? आपने 4 बार पूछ लिया था। क्या हो गया? फिर 4 बार ही तो पूछा। तू जिसको बताना चाहता है वो तो एक बार भी नहीं पूछती। तू ही तो है वो। सर आप AB पॉजिटिव हो? आगे बोलूं? याद है मेरे को वो जख्म। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ जी, बताओ क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन पूछो ना, आपको बताता हूँ, फिर कंसर्न क्लियर करता हूँ। रिप के डेटाबेस में एंट्री नहीं होगी। रिप कभी भी सेकेंडरी पाथ नहीं रखता ना। सर जैसे आपने एडी चेंज किया था सारे राउट के लिए, तो उसमें हम जो क्लियर राउट को नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारे फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक कोई इफेक्ट आएगा तब तक जब तक कि पूरी टाइमर एक्सपायर? जब तक पूरी राउटिंग टेबल बनी हुई है, फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक कभी भी इंपेक्टेड नहीं होगा। कौन सा ट्रैफिक इंपेक्टेड होगा? कंट्रोल प्लेन। ठीक है, हाँ जी, दो पूछो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अपन लोगों ने क्या किया सर, ऐसी डायग्राम था, R2 के पास राउट नहीं आ रहे अब R1 से, तो वो लेकिन आगे फॉरवर्ड कर रहा है R3, तो जब तक उसका इनवैलिड टाइम आएगा, इनवैलिड आएगा तो उसको आगे राउट पॉज नहीं करेगा। जो R3 है वो फिर अपना इनवैलिड वेट करेगा कि वो फ्लश कर देगा डायरेक्ट? वो सिर्फ ना लास्ट में 60 सेकंड वेट करता है, होल्ड डाउन टाइम पीरियड के लिए, उसको अपने डेटाबेस से रिमूव करने के लिए। R3 हाँ, 60 सेकंड वेट करेगा उसको अपने डेटाबेस से रिमूव करने के लिए। राउटिंग टेबल से साथ के साथ क्या कर देगा? रिमूव। ये डिफरेंस दिखाऊंगा रिप एनजी में, देखियो फिर तुम। रिप एनजी में थोड़ा सा अलग होता है बिहेवियर। ठीक है जी, तो शो आईपी रूट समझ में आ रही है सबको ये बात? होप सो आ रही होगी। राउटर क्लियर आईपी रूट स्टार्ट। ठीक है भाई, देखो इस कमांड से सिर्फ क्या हो गया? राउटिंग टेबल खाली हो गई। अब राउटर वेट करेगा कि दोबारा अपडेट आए और दोबारा फ्रेश क्या फॉर्म करे? राउटिंग टेबल। जो आपके रिप के टाइमर्स थे ना, वो सब क्या हो गए? अब खत्म। अब नया अपडेट आएगा और वो एक्सेप्ट होगा। अब नया अपडेट आएगा और वो क्या होगा? एक्सेप्ट। देख सकते हैं आप, यानी देख सकते हैं आप कि R1 से भी अपडेट आ रहा है और R3 से भी आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, कंसर्न दोबारा समझना, कि 190 to 168 4.0 से लेके 7.0 तक जितने नेटवर्क्स हैं सबकी AD 121 हो जाए। 121 रुपए का सगन चढ़ा देंगे आज। ठीक है जी, चलो अब मैं कुछ पर्टिकुलर राउट्स की AD चेंज करना चाहता हूं। किसकी? IP क्या बनाई? अब ऐसा मत सोचना सर स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो यहाँ एक्सटेंडेड आ जाएगी और परफेक्ट लिस्ट आ जाएगी। नहीं, यहाँ इसके लिए कॉल कौन सी होगी? स्टैंडर्ड। जब भी AD चेंज करेंगे ना, क्या चेंज करेंगे? बेशक वो किसी भी प्रोटोकॉल की हो, किसी भी, वहाँ ACL कौन सी कॉल होगी? हमेशा स्टैंडर्ड। कौन सी कॉल होगी? स्टैंडर्ड। ठीक है भाई, कौन से रूट परमिट करूंगा? किनकी चेंज करनी है?
22 नहीं हो जाएगा? फोर से करना है, 4 to 7 करो करो, खुद कॉपी पे समराइजेशन करो एक बार, मेरे पे क्वेश्चन मत करो। 22 वाली बात वो मेरे साथ। और भाई आदेश कैसा लग रहा है आगे बैठ के? मौका नहीं मिला। हाँ भाई, गर्मी हो रही है, दूर दूर होके बैठो फिर। विवेक का खून तो वैसे भी ज्यादा गर्म है। चलो भाई, ठीक है भाई, ACL ठीक है। राउटर रिप क्या लिखा, कितना करना है? किस नेक्स्ट स्टॉप के लिए? किसी भी नेक्स्ट स्टॉप से आ रहा हो। ACL नंबर अप्लाई नहीं होगा, देख लेना है तो। क्लियर IP रूट, सॉरी आने दो, 3 से भी अपडेट आ जाएगा ना, फिर चेक करेंगे। ये सबसे नीचे वाला आउटपुट दिख रहा है? किसी भी एड्रेस से कोई भी मास्क को अगर ACL 10 में नेटवर्क मैच हो तो डिस्टेंस कर कितना कर देना? नेबरिंग का एड्रेस मतलब कोई भी नेबर सेंड करे अपडेट। अरे हुआ तो नहीं ना, यही डर था मुझे। पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टॉप कॉल करनी पड़ेगी यार, राउटर रिप। अब इस नेक्स्ट स्टॉप का पता है मतलब क्या हो गया, कि वो इस नेक्स्ट स्टॉप को चेक कर रहा होगा, क्योंकि मैंने बिट्स भी सारी मैच कराई है ना, मैंने बिट्स भी सारी मैच कराई है, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या मैच कर रहा होगा वो? 0.0.0.0 डिस्टेंस 121 अपने आप कन्वर्ट कर लेगा वो वाइल्ड कार्ड मास्क में। पता है ना मुझे, सबनेट मास्क को वाइल्ड कार्ड मास्क में अपने आप क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ सबनेट मास्क पे लिख दे विषय। तो कैसे कॉल करना पड़ेगा ये? ठीक है, ACL नंबर 10 और दूसरी नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 23002, सॉरी, क्लियर IP राउट स्टार शो IP प्रोटोकॉल। अब देखना, इस नेक्स्ट स्टॉप से अपडेट आएगा, इस नेक्स्ट स्टॉप से अपडेट आएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर नेटवर्क कहाँ मैच होगा? ACL। आएगा अपडेट शो IP राउट रिप। देखो 4 से लेके 7 तक सबके लिए क्या हो गया? 120। 4 से लेके 7 तक क्या हो गया? 121। दिख रहा है ना, दिख रहा है? 4, 5, 6, 7 सबका डिस्टेंस क्या हो गया? 120। दिस इज हाउ यू कैन चेंज डिस्टेंस ऑन पर राउट बेसिस, ऑन पर राउट बेसिस। क्या प्रॉब्लम है बताओ? चले आगे। सो यू कैन ऑल्सो मैनिपुलेट पाथ बाय चेंजिंग डिस्टेंस, बाय चेंजिंग AD चेंज करके। भाई एक तरफ से AD आ रही है 120, दूसरी तरफ से भी आ रही है 120, एक तरफ से 130 कर दो तो दूसरा बात प्रेफर हो जाएगा, क्योंकि राउटर बिट्रिक से पहले किसको चेक करेगा? AD को। किसको चेक करेगा? AD को।
बच गया यार, तेरे तक पहुंचा नहीं। ठीक है भाई, डिस्टेंस से मीट्रिक से पहले किसको चेक करेगा? एडी को। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात? चलो आगे चलते हैं। राउटर दोबारा फॉर्म हो जाएगी राउटिंग टेबल। अगले टॉपिक पे आ जाऊं तो डिस्टेंस चेंज करना समझ में आ गया। इससे ज्यादा डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते आप रिप में, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक कमांड बतानी थी, डिस्टेंस के बेसिस पे फिल्टरिंग कैसे करते हैं। डिस्टेंस के बेसिस पे आपको पता है एडी की रेंज क्या होती है? 1 से लेके 255, 1 से लेके 255। अगर आप चाहते हो डिस्टेंस को फिल्टर करना, उसको फिल्टर करना डिस्टेंस के बेसिस पे फिल्टरिंग करना। सॉरी मैं गलत बोल गया, दोबारा बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हो डिस्टेंस के बेसिस पे फिल्टरिंग करना, डिस्टेंस कितना कर दो? शो आईपी कोई राउट आ रहा है? कभी भी आएगा, क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल का डिस्टेंस ही कर दिया। जिन राउट्स का डिस्टेंस 255 होता है वो कभी भी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होते। क्लियर? समझ में आई इतनी बात? समझ में आई? तो एक बार एक बंदे ने टास्क दिया हुआ था, शायद मैं ही था वो। मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी? 1 के राउट्स भी 3 पे नहीं आने चाहिए और 2 के राउट्स भी 3 पे नहीं आने चाहिए। कोई फिल्टरिंग मेथड यूज नहीं करना। तो मैंने क्या किया? R3 पे डिस्टेंस कर दिया 255। क्या कर दिया? बात खत्म। क्लियर? कोई राउट नहीं आ रहा ना? अब यही डिस्टेंस मैं एक पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टॉप के लिए भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ राउट्स के लिए भी क्या कर सकता हूँ? सर के तो नहीं दिखाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टॉप के लिए भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ राउट्स के लिए भी क्या कर सकता हूँ? लेट्स से मुझे कुछ पर्टिकुलर राउट से फिल्टर करने हैं, राउट्स को ACL में कॉल करूंगा, नेक्स्ट स्टॉप डिफाइन करूंगा और डिस्टेंस क्या कर दूंगा? 255। क्या कर दूंगा? जिससे वो राउट्स क्या हो जाएंगे? फिल्टर। जिससे वो राउट्स क्या हो जाएंगे? फिल्टर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सर जो डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं ना, ये लोकल होता है सर? याद रखना, डिस्टेंस लोकल ही होता है। डिस्टेंस सिर्फ मेरे डिसीजन को इंपैक्ट करता है। किसके डिसीजन को? सेल्फ डिसीजन को। बीजीपी में वेट पड़ा था, वेट क्या था? लोकली सिग्निफिकेंट था ना। वैसे ही एडीबी क्या होती है? लोकली सिग्निफिकेंट। वो सिर्फ एक राउटर के डिसीजन को मैनिपुलेट कर सकती है, जिस राउटर पे आप चेंज कर रहे हो, जिस राउटर पे आप। और डिस्टेंस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? जैसे वेट कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता ना, वैसे ही डिस्टेंस भी कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। हाँ वरुण, पूछो क्या पूछना चाहते हो? कुछ नहीं, चले आगे। चल भाई, ओड इवन जो ACL में मतलब फिल्टरिंग करते हैं। गूगल पे लिखियो मैचिंग ऑड इवन राउट्स इन ACL। सिंटेक्स बता देगा दोनों ACL का। अगर समझ में ना आए तो कल मेरे से पूछ लियो, मैं समझा दूंगा। वरना एक काम करूंगा, EIGRP में जब फिल्टरिंग पढ़ाऊंगा तब ऑड इवन फिल्टर करके दिखा दूंगा। तभी अगर तुमने वो चीज पहले एक बार गूगल पे देख के पढ़ी हो। चुप रहा, तुम बोलते नहीं इतना ज्यादा। हर एक को रोना बताते हैं। मैंने बताई जो चीज बुक में नहीं है वो ऐसे नहीं बताता किसी को भी। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि EIGRP में मीट्रिक 256 से मल्टीप्लाई क्यों होती है? आगे सारे राउट हम मल्टीप्लाई करते हैं ना मीट्रिक कैलकुलेट करते हुए 256 से। क्यों करते हैं? उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। सबसे पहली बात, आपसे ये रीजन कभी भी कोई नहीं पूछेगा, तो आपको पता हो ना पता उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो मेरा एक लॉजिक था कि आप घर जाके उस चीज के बारे में सोचोगे। आपने 4 दिन बाद आके मुझसे ही सेम क्वेश्चन पूछ लिया, तुम बताऊंगा थोड़ा ना। ठीक है भाई, तो कई चीजों को कोई लॉजिक
नहीं होता, वो पता हो ना पता हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो भाई फटाफट, एडी बेस्ड फिल्टरिंग समझ में आ गई। अब अगली चीज पे चलता हूं कि पाथ को मैनिपुलेट कैसे करते हैं रिप में। किसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं? पाथ को। देखना ढंग से, मीट्रिक दिख रही है? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। वरुण चल बता। R2 पे, R2 को अगर इन लूप बैक्स पे जाना है तो ये पाथ बेस्ट है, क्योंकि इसका हॉप काउंट क्या है? 1। मैं चाहता हूं इधर से जाए, तो हॉप काउंट किधर बढ़ाऊंगा? R2 पे ही बढ़ेगा। कौन से इंटरफेस पे? 4/1 पे, 4/0 पे? 4/1 पे बढ़ेगा। सबको समझ में आ रही है बात? चल विवेक एक बार तू बता, देख डायग्राम। R2 है, R2 R3 के लूप बैक्स पे जा रहा है। कौन से बात से? 4/1 से। मैं चाहता हूं 4/0 से जाए, तो मेरे को मीट्रिक बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? रिप में मीट्रिक क्या होती है? बढ़ती तो है, क्या होती है? हॉप काउंट होती है। रिप में मीट्रिक क्या होती है? हॉप काउंट होती है। ठीक है भाई, मीट्रिक हॉप काउंट होती है, तो मुझे हॉप काउंट क्या करना है? बढ़ाना है। तो मैं ये पूछ रहा हूं मैं कौन से इंटरफेस पे बढ़ाऊंगा? 4/0 पे, 1 पे? विवेक तुझसे पूछ रहा हूं। 4/ ठीक बोल रहा है? सबको लॉजिक समझ में आ रहा है कि 4/1 पे क्यों बढ़ानी है? शुभम पक्का? चल ठीक है भाई। प्रेमी प्रेम करना जाने, तो मैं क्या बनाऊंगा अब दोबारा? एक कौन सी नंबर क्या दिया? एक मिनट, पहले तो नहीं है कोई, है ना? ठीक है, IP स्टैंडर्ड 10 फॉर्मेट। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? डन भाई, चारों नेटवर्क कॉल कर लिए। राउटर रिप। हाँ भाई, EIGRP में मीट्रिक को ऐड करने के लिए कौन सा फीचर यूज करते थे? ऑफसेट लिस्ट। कौन सा फीचर यूज करते थे? रिप में भी कौन सा फीचर यूज होता है? कौन सा फीचर यूज होता है? ऑफसेट लिस्ट। ACL का नंबर क्या है? क्या है? डायरेक्शन क्या है? कितना ऑफसेट ऐड कराऊं? सॉरी, इंटरफेस 4 बाय शो रन सेक्शन रिप। देखना इंटरफेस पे ही अप्लाई हुआ हो, इंटरफेस पे ही अप्लाई हुआ है। एग्री? शो IP प्रोटोकॉल वेरीफाई कैसे करते हैं ऑफसेट को? देखो ये लिखा हुआ, सब लोग पढ़ेंगे। Incoming routes in serial 4/1 will have 3 added to metric on list। अगर ACL 10 में कोई भी नेटवर्क मैच होगा और अपडेट किस इंटरफेस पे आएगा? 4/1 पे, तो मीट्रिक कितनी ऐड हो जाएगी? 3। क्लियर? ठीक है भाई। मित्रों 5, 6, 7 का नेटवर्क, 8 का नेटवर्क कहां से लर्न हो रहा है? R1 से। मित्रों ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको?
कहां से लर्न हो रहा है नेटवर्क? आर। क्यों लर्न हो रहा है R1 से? उधर से क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ हॉप काउंट, बिकॉज ऑफ। अब कई लोग कहते हैं सर हम मानते ही नहीं उधर से लर्न भी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, R2 पे इंटरफेस सीरियल 4/0 को शट्टी मार देता हूं एक बार के लिए, और फिर एक कमांड चला देता हूं। चला दी। अब तो अपडेट देगा ही कौन? R3। तो मीट्रिक ऐड होकर मिलनी चाहिए, देख लेते हैं। का हो गई? 4 हो गई है, दिख रही है सबको? हो गई है, सबको समझ में आ रहा है? तो मीट्रिक को ऐड कैसे करवाएंगे? सबको क्लियर हुआ? कौन से टूल को यूज करके? ऑफसेट लिस्ट। कौन से टूल को यूज करके? ठीक है, चलूं आगे। चलो भाई, चल भाई फिर चलते हैं, और क्या है इसमें। ये एक ऑप्शन है यार, ये और बता देते हैं। लेट्स से आपको जो ऑफसेट है वो सारे नेटवर्क्स पे ऐड करवाना है। किस पे ऐड कराना है? फॉर ऑल द नेटवर्क्स दैट यू आर रिसीविंग। तो देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर एनी ACL, जस्ट यूज योर नंबर, जस्ट यूज योर नंबर। समझ में आया? अगर आपको ऑफसेट सारे नेटवर्क्स पे अप्लाई करना है तो आप यहां पे नंबर क्या यूज कर सकते हो? 0। ठीक है भाई। सर तो फिर ये ACL यार ACL यार कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क्स कॉल करने के लिए। नहीं, यहाँ पे भी ऑफसेट लिस्ट 10 किया ना, ऑफसेट 10 करेंगे, इनके बाद 0 लगाया, तो पहले लगाएंगे ऑफसेट लिस्ट 0 सीधा ही। हाँ यार वही ऑफसेट लिस्ट 0 लगाएंगे ना स्टार्टिंग से ही। ये तो सही कह रहा है तू। राउटर रिप ऑफसेट लिस्ट 0 डायरेक्शन इन, उसके बाद अपना ऑफसेट। क्लियर भाई? तो पाथ मैनिपुलेशन समझ में आया कि आप मीट्रिक को कैसे ऐड करवा सकते हो। रिमूव कर दिया मैंने ऑफसेट। देखो क्या बोल रहा है, कितनी देर पहले अपडेट आया था? 3 मिनट 20 सेकंड पहले। पूरा भी नहीं बोलते यार तुम लोग। अरे आजा, तेरा ही इंतजार है। अरे क्यों खिलसा रहा है? दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, ख्वाबों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, तुझको मेरी जाऊं दास। फिर तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन मैं मेरे ख्वाबों में। ठीक है भाई, देख लो यार अपडेट आ रहा है सबकी। AD 120 आ रही है, मीट्रिक नॉर्मल आ रही है, सबको दिख रही होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग फिल्टरिंग हो गई, पाथ मैनिपुलेशन हो गया, और फिल्टरिंग AD से भी बता दी, AD चेंज करने भी बता दी। ठीक है। लास्ट टॉपिक डिफॉल्ट रूट कैसे ऑरिजिनेट करते हैं। नेबर कमांड है, अभी बताऊंगा। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है यार मैं बताना नहीं चाह रहा, पर मैं वो जहां बताना चाहता हूं वहीं लेके चल रहा हूं बात। डिफॉल्ट रूट ऑरिजिनेशन रहता है ना, अभी डिस्कस करेंगे। फिर तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन मैं तेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की टोली में होगी तू रुखसत। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, ख्वाबों को तेरी मैं दुल्हन बना कर
जाऊंगा। अब मैंने एक ऐसा डायग्राम खोला जो आधे लोगों को क्लियर ही नहीं होता है। इच टपोलॉजी से मेरे दो कंडीशन है। पहला कि आपको एक नेबर कमांड बतानी है मुझे। मैंने आपको बताया था कि नेबर कमांड का बेसिकली हम यूज कौन से मीडिया पे करते हैं? नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया पे। किस पे करते हैं? नॉर्मली हम सीरियल और इथरनेट लिंक्स पे इसका यूज। अब नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या है? फ्रेम रिले। क्या है? तो देखो, मैं इतना सोच के चल रहा हूं, आपको पता होगा कि पार्शियल मेश का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, पार्शियल मेश का मतलब होता है इस स्पोक को इस हब के बारे में पता है, इस स्पोक को भी इस हब के बारे में पता है, और हब को दोनों स्पोक के बारे में पता है। ये कौन है? मेरा आईएसपी। तो पहले मैं क्या दिखाऊंगा कि अगर मैं रिप को इस फ्रेम रिले के ऊपर चलाता हूं तो रिप कैसे काम करेगा। ठीक है, पहले दिखाऊंगा स्पोक टू स्पोक राउट्स कैसे एक्सचेंज। पहले क्या दिखाऊंगा? स्पोक टू स्पोक राउट्स कैसे एक्सचेंज। क्लियर? फिर दिखाऊंगा कि स्पोक हब आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। फिर दिखाऊंगा कि अगर स्पोक्स को इंटरनेट पे भी जाना है तो हब डिफॉल्ट रूट ऑरिजिनेट कैसे करेगा। हब डिफॉल्ट रूट कैसे ऑरिजिनेट, बात समझ में आ रही है? तो डिफॉल्ट रूट भी हो जाएगा और साथ ही साथ नेबर कमांड भी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्या हो जाएगा? इतना कमजोर है तो ओए बकवास ना करे प्लीज। सब लोग इधर देखो, हब पे दिखाता हूं मैपिंग, शो फ्रेम रिले मैप। तो डलसी क्या आ रही है? डिलीटेड आ रही है ना। देखो डलसी एक्टिव आ गई, पिंग हो रहा है स्पोक 1 को, स्पोक 2 को हो रहा है। स्पोक से आपको पिंग करके दिखाऊं, हो रहा है दूसरे स्पोक से। तो आप ऐसे भी पिंग कर सकते हो, पता है आपको। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। सो स्पोक से हब की रीचेबिलिटी और हब से स्पोक की। कौन सा प्रोटोकॉल चला लेते हैं? वर्जन चला दिया, चला दिया। कोई गेटवे आया? कभी नहीं आएगा, क्योंकि कोई अपडेट कभी रिसीव होगा ही नहीं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिप कैसे अपडेट सेंड करता है? मल्टीकास्ट। देखो इन्हें कौन सा मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? तो मल्टीकास्ट एड्रेस किस पे सेंड करेगा? 224.0.0. लेकिन सेंड कर ही नहीं पाएगा क्योंकि मीडिया कैसा है? नॉन ब्रॉडकास्ट। मीडिया कैसा है? तो कैसी नेबरशिप डिफाइन करनी पड़ेगी? स्टैटिक राउटर रेप नेबर। एक तो 1 को अपडेट भेजना है और एक 1 पे जाके भी बताऊंगा किसको अपडेट भेजना है, 10 को, और इसको भी बताऊंगा, सॉरी किसको अपडेट भेजना है, 10 को। बता दिया सबको। शो आईपी प्रोटोकॉल देखिए अपडेट कोई रिसीव हुआ या नहीं हुआ? अभी तो नहीं हुआ। टाइमर सेम रहते हैं ना नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया पे भी, टाइमर्स तो सेम ही है। आ गया 123.1 से अपडेट, 2 से भी आ जाएगा, वेट कर लो। 2 से भी आ गया, आ रहा है अपडेट भाई। देखो 172 वाले राउट्स क्या एग्जिस्ट करते हैं?
स्पोक 2 पे 182 वाले राउट्स क्या एग्जिस्ट करते हैं स्पोक 1 पे, और हब के पास दोनों राउट्स आ रहे हैं, हब के पास एग्री, दोनों से अपडेट आ रहा है। लेकिन अगर मैं स्पोक 1 पे चलूं ना, स्पोक के पास सिर्फ किससे अपडेट आ रहा है, हब से। एक मिनट यार, भाई एक मिनट रुक तो जाओ, सब्र तो रख लो। अब स्पोक 1 पे 172 वाले नेटवर्क्स आ रहे हैं, 192 वाले भी आ रहे हैं। 192 वाले कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, अब पे, और स्पोक 1 पे कौन से नेटवर्क्स आ रहे हैं, 172 वाले। अब हो क्या रहा है, स्पोक 2 अपडेट किसको दे रहा है, हब को। हब वो अपडेट किसको फॉरवर्ड कर रहा है, स्पोक 1 को। लेकिन वो नेक्स्ट हॉप को चेंज नहीं कर रहा। नेक्स्ट हॉप देखो किसकी आ रही है, स्पोक 2 की आ रही है, किसकी आ रही है। इसका मतलब क्या, देखो कंसर्न को समझो। स्पोक 2 स्पोक रीचेबिलिटी तो है ही नहीं, स्पोक 2 हब रीचेबिलिटी है, तो नेक्स्ट हॉप भी किसकी जानी चाहिए, हब की। तो हम एक कमांड चलाएंगे हब पे, भाई एक ये तो रिप के लिए चलेगी नहीं, तो चलेगी इसके लिए सिर्फ, पर यार फीचर तो यहां भी होना चाहिए। एक बार रुकना, आईपी स्प्लिट और रीजन एक्टिवेट करना, हो गया ना। नो आईपी स्प्लिट और रीजन करना एक बार, मिलेगा। क्लियर आईपी रूट करना, क्लियर आईपी रूट करना। यार इसमें ना नेक्स्ट हॉप को मॉडिफाई करने का वे नहीं है। एक मिनट रुको, शो आईपी रूट रेप, यहां वेट कर लेते हैं अपडेट की। शो आईपी प्रोटोकॉल, फटाफट हो, 26, 23, 28। देखो स्पोक 2 स्पोक राउट्स आ रहे हैं, और नेक्स्ट हॉप भी किसकी आ रही है, स्पोक की ना। तो यहाँ पे ना हम नेक्स्ट हॉप को मॉडिफाई नहीं करा सकते। क्या नहीं करवा सकते, मॉडिफाई। यार मेरे अकॉर्डिंग तो ना देखो, जितना मैंने पढ़ा था, जितना मुझे याद है, करवा सकते थे। मैं हब की नेक्स्ट हॉप लगा के फॉरवर्ड करा सकता हूँ। होता क्या बाय डिफॉल्ट, देखो अगर सेम ही मल्टी एक्सेस सेगमेंट होता है ना, राउटर पिछली नेक्स्ट हॉप आगे फॉरवर्ड कर देता है। लेट्स से मैं हब हूं, ये दोनों स्पोक है, ठीक है भाई। स्पोक का अपडेट आएगा आपके पास, हब को पता है भाई नेक्स्ट हॉप सेम मल्टी एक्सेस सेगमेंट में एग्जिस्ट करती है, तो चेंज नहीं करता, सेम ही फॉरवर्ड कर देता है। क्यों, कि वो बंदा उस तक डायरेक्टली पहुंच जाए, वो बंदा उस तक, उसे मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े। तो इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें राउटर पे कमांड चलानी पड़ती है, आईपी नेक्स्ट हॉप से। आईपी नेक्स्ट हॉप, ये स्पोक जब भी हब को अपडेट दे, हब अपनी नेक्स्ट हॉप लगा के किसको दे, दूसरे स्पोक को। ये स्पोक किसके पास आए पहले, हब के पास, और हब से किसके पास जाए, स्पोक के पास। क्लियर। तो मे बी मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मैं एक बार देख लूंगा इसको और कल बता दूंगा, ठीक है जी। वैसे होगा नहीं यार, देखो यहां किताब में देख लेते हैं, 1 मिनट। ये देखो रिप वर्जन 2 ना, बेसिक में एक पॉइंट दिया हुआ है, दिखाऊं। घसुड़ ने लिख रखा है, देखो और घसुड़ों ने ना कमांड समझाने रखी होगी कहीं, यहां सिर्फ लिख रखा है नेक्स्ट ऑफ फील्ड। चले एक बार प्रैक्टिकल पे कॉन्फ़िगरिंग होगा ना, रिप देख लेते हैं वहां चलिए।
यार बहुत मत करो। बैक पैक मत करो, अभी डिफॉल्ट रूट भी पढ़ाऊंगा। ये तो मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, क्या पता कमांड मिल जाए मुझे। कमांड कहाँ ज्यादा हुई है यार, तुम तेज बालक हो, फटाफट ग्रैब कर लोगे। भाई ये भी याद रखना कि एक रिप के अपडेट में ना 25 राउट्स की एंट्री आती है, सिर्फ 25 राउट की इंफॉर्मेशन जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर 25 से ज्यादा राउट्स भेजने हैं तो 2 अपडेट जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ तो बता दिया, ये दिया हुआ है ना गवार ने। देखो लिखा हुआ है, स्प्लिट हॉरिजॉन इज ऑन बाय एक्सेप्ट फॉर इन विच, ठीक है जी। इन केसेस में स्प्लिट हॉरिजॉन अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? हुआ था ना डीएक्टिवेट, तभी तो स्पोक टू स्पोक राउट जा रहे थे भाई। स्पोक ने राउट हब को दिए, हब ने एक इंटरफेस पे रिसीव किए। स्प्लिट हॉरिजॉन ऑन होता तो हब वो राउट दूसरे स्पोक को कभी भी ना देता, लेकिन फ्रेम रेल इंटरफेसेस पे स्प्लिट हॉरिजॉन अपने आप क्या रहता है? ऑफ। क्या रहता है? ऑफ। The rip next of feature allow rip version to router to advertise a different next of then the advertising. although this is not a this little known feature permits a to point to a on the same then potentially eliminating an extra। घसड़ों ने कुछ नहीं बताया कमांड वमांड के बारे में, ठीक है जी। अब नीचे चल लेता हूं प्रैक्टिकल पे। खत्म ही कर दी बात। चलो फिर रिप एनजी के बाद कॉन्फ़िगरिंग रिप आएगा, शायद नहीं आया, ठीक है जी। तो मैं यही बता रहा था आपको, घसड़ों ने बताया नहीं है, ठीक है जी। तो एक मिनट, एक काम करना, आज आप जो प्रैक्टिकल करो ना 7200 पे करना, ठीक है। क्या पता वहां कमांड अवेलेबल, वहां क्या हो, कमांड अवेलेबल, देख लेना एक बार। मैं वरना कल तक वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। तो चलो डिफॉल्ट रूट कल ही बता दूंगा। सर एक सर